नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं आईआईटी आईएसएम के परिसर में। आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस ब्यूटिफिकेशन के प्रयासों के तहत आज आईआईटी आईएसएम में शताब्दी पार्क का उद्घाटन किया गया है। और ये जो उद्घाटन है ये खास तौर से आईआईटी आईएसएम के चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर एंड प्रोफेसर प्रेम व्रत के द्वारा किया गया। और उसके साथ ही आईआईटी आईएसएम के तमाम डायरेक्टर हो या फिर जो उच्च पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो पार्क है इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पर एक रॉक गार्डन की तरह बनाया गया है और यहाँ पर लाइटिंग जो है काफ़ी सुंदर की गई है। और ये जो पार्क है ये खास तौर से यहाँ के स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन सभी के लिए बनाया गया है। और ये ग्रीन कैंपस की ओर एक कदम है आईआईटी आईएसएम का। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले बनाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ की लाइटिंग एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सुंदर ढंग से की गई है, ताकि आम समय में जो लोगों की आप कह सकते हैं कि फ्री टाइम होता है वो आकर यहाँ पर लोग स्पेंड कर सकें। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है चेयरपर्सन एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर प्रेम व्रत का। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो जारी किए गए हैं डाक टिकट उसके बारे में। बात है, कल कन्वोकेशन हुआ, आज सेंटिनरी पार्क का उद्घाटन हुआ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा, बच्चों में बहुत भारी उत्साह था पेड़ लगाते हुए। तो मैं डायरेक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत अच्छा। ओपन पार्क है सबके लिए, ये बिल्कुल सबके लिए। इसके अलावा आज आप मुनिडी भी गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो अनुभव बहुत कमाल का था। मैं पहली बार इतने नीचे किसी माइन में गया। माइनिंग प्रोफेशन के लिए मेरी जो श्रद्धा है कई गुना बढ़ गई। विषम परिस्थिति में जो 500 मीटर नीचे काम कर रहे हैं, आपको देख के कि हम लोगों को जितना उनको सम्मान देना चाहिए उतना शायद नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर वाले जो उनकी तनख्वाह जरूर है, कंप्यूटर में लगते हैं फटाफट, और कोडिंग में वो करोड़ की, माइनिंग में कोई रुचि लेता नहीं है। माइनिंग एक संपदा है। तो जो नीचे काम करने की परिस्थिति में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिस्क इन्वॉल्व है, वो देखिए। मैं टेक्नोलॉजी में, माइनिंग में तो देखिए टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क पड़ा है। उसी टेक्नोलॉजी के कारण अब सीधे नीचे पहुंच गए। अगर मैनुअल सिस्टम होता तो बहुत दिक्कत होती, और उसी टेक्नोलॉजी का कारण है कि हम लोग नीचे घूम के आ भी गए। नहीं तो अगर मैनुअल होता तो पूरा दिन लग जाता आने जाने में। प्लस उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी बहुत बढ़े टेक्नोलॉजी के कारण। माइन सेफ्टी इज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली, और जो जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ी है। जिसमें मान लीजिए एक इंजन खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, एक दूसरा इंजन आ गया पिकअप करने के लिए। आज वो हमारे साथ ऐसे वो जो ट्रेन थी इसमें वो इंजन खराब हो गया। एक बार तो लगा कि फंस गए हम कैसे, तो उन्होंने दूसरा जो स्टैंड बाई इंजन बुला के पुल अप किए उसको पीछे से। टेक्नोलॉजी का तो कारण है, सेफ्टी बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले दिनों में और ये जो मुंडी की है, मुनिडी, ये सबसे डीपेस्ट कोल माइन है और कोल क्वालिटी इसमें सबसे अच्छी बताते हैं। 14% सिर्फ टेस्ट कंटेंट है, इसलिए कोकिंग कोल है, तो बहुत अच्छा है। रियली गुड। आने वाले दिनों में बेहतर रिसर्च को लेकर हो ही रहे आने दिनों में। जैसे कि आज जो आईआईटी आईएसएम बनने के बाद में रिसर्च पे फोकस होता ही है, तो मेरे विचार से तो भविष्य में रिसर्च के बहुत बड़े बड़े आयाम हम लोग लेंगे इस दिशा में। और ये माइनिंग के साथ साथ जो बाकी जो कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो माइनिंग को सुधारेगा और बाकी विधाओं में भी कंट्रीब्यूशन देगा। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी डायमेंशन है रिसर्च की, उससे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। एंड मैकेनिकल भी अच्छी हो जाएगी, माइनिंग भी अच्छी हो जाएगी, और कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल हर जगह होगा। 100 साल के ऊपर में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया था कि हमारे लिए एक स्पेशल इशू डाक टिकट का जारी करें। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और महामहिम माननीय प्रेसिडेंट महोदया के हाथों से हम लोगों ने डाक टिकट जारी करवाया, और ये डाक टिकट हाथों हाथ बिक भी रहा है। इतने सारे लुमनाई हैं, हमने तभी बहुत लिमिटेड एडिशन है ये, एक सेलिब्रिटी स्टैम्प होता है, ये डिजिटल स्टैम्प नहीं होता है, वो सेलिब्रिटी स्टैम्प होता है, लिमिटेड एडिशन बनती है इसकी। तो हम लोगों ने 15 लाख रुपीज़ पे करके पोस्टल डिपार्टमेंट को हमने उनके नंबर ऑफ स्टैम्प्स बनवाए, और डे 1 में ही हमारी ऑलमोस्ट सारी टिकट बिक चुकी है, और आगे भी ये लग रहा है कि बहुत लोग लेंगे वो डाक टिकट को। और ये डाक टिकट एक सेलिब्रिटी डाक टिकट है, ये एक माइक कवर पीस करके बनाया हुआ है, एक डेकोरेटिव डिजाइन के रूप में
आया हुआ है, so that एक एक लोग अपना एक फोल्डर के हिसाब से देखें। क्योंकि IIT ISM जो है अब अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो इसको लेकर और क्या कुछ भव्य होना है आने वाले दिनों में? अभी तो जस्ट हमने आज जो कल जो हमने किया है 45th जो हमारा कन्वोकेशन था, ट्रेलर था हमारा, शताब्दी वर्ष का ट्रेलर था। अभी 9 दिसंबर 2025 में हमने एक प्रोग्राम करेंगे, वहाँ भी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाने की कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम बनाने की बात चल रही है 9 दिसंबर 2025 को। फिर हमारी 1 फरवरी 2026 को इधर 1 फरवरी होगी या 8 फरवरी होगी, एक संडे, फर्स्ट संडे ऑफ फरवरी या सेकंड संडे ऑफ फरवरी को, और 26 में हम दूसरा एक प्रोग्राम करेंगे, वो प्रोग्राम करेंगे। फिर जाके 9 दिसंबर 2026 में हम एक और प्रोग्राम फिर करेंगे, और फिर हमारा जाके 1 फरवरी 27 हमारी ये समापन समारोह बन जाएगी। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, IIT ISM की शताब्दी वर्ष में खास तौर से ये ध्यान दिया जा रहा है कि पूरे कैंपस का ब्यूटिफिकेशन किया जाए, और इसके अलावा तमाम तरीके के जो प्रयास हैं वो जारी किए गए हैं, और उसी प्रयासों के तहत आज ये शताब्दी पार्क का उद्घाटन हो चुका है। और ये जो उद्घाटन है ये अपने आप में खास इसलिए रहा क्योंकि इसकी शुरुआत पौधारोपण से हुई, और यहाँ पर जो भी बच्चे मौजूद थे उनके द्वारा भी पौधारोपण कराया गया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डॉक्टर प्रेमव्रत जो है, माइनिंग को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने यहाँ पर मुनिडी का दौरा भी किया, और उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस रही उनकी उसे भी साझा की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो माइनिंग के क्षेत्र में एक रामबाण की तरह काम कर रहा है, और टेक्नोलॉजी के आने से कितनी जो सुविधाएं हैं वो अब बेहतर हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक बार दौरे के दौरान आज ही उनकी जो गाड़ी है जिससे वो चल रहे थे, वो एक टाइम के लिए उसका जो इंजन है वो रुक गया, लेकिन वो तुरंत ही ठीक कर दिया गया। तो उन्होंने यही बताया कि टेक्नोलॉजी के रहने से कितनी जो काम है वो कितना आसान हो गया। हालांकि थोड़े ही समय के लिए वो जरा सा घबरा गए थे, लेकिन उन्हें पूर्णतः विश्वास था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो विगत दिनों जब आई थी IIT ISM में दीक्षांत समारोह में, तो उस दौरान एक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था IIT ISM के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, जिसकी जानकारी प्रोफेसर धीरज कुमार ने भी दी, और उन्होंने बताया कि अपने आप में ही ये एक काफी बड़ी बात है, और लगातार जो डाक टिकट है वो हाथों हाथ बिक रहे हैं, और सभी जो एलुमनाई हैं IIT ISM के, उनके द्वारा विशेष रुचि जो है वो देखी जा रही है उनके बीच में। तो फिलहाल IIT ISM जो है इसकी ब्यूटिफिकेशन शुरू हो गई है, और सौंदर्यीकरण हम कह सकते हैं कि काफी जोरों शोरों से चल रहा है, और अभी हम कह सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में और भी बेहतर रूप से IIT ISM जो है वो धनबाद में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।